एक गांव में एक नेक दिल माँ जुलेखा अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। वह विधवा थी और अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर चुकी थी। उसने दिन रात मेहनत की ताकि उनके लिए एक अच्छा भविष्य बना सके, लेकिन जब उसके बेटे बड़े हुए तो वे माँ के प्यार को बोझ समझने लगे। जुलेखा सुबह जल्दी उठकर अपने बेटों के लिए नाश्ता बनाती, उनके कपड़े धोती और उनके आराम का ख्याल रखती, लेकिन अब बेटे उसकी परवाह नहीं करते थे। बड़ा बेटा कामरान अक्सर अपनी माँ से रूखे लहजे में बात करता और उसे बेकार समझता। बाकी बेटे भी अपने बड़े भाई की नकल करने लगे। एक दिन कामरान अपनी माँ से कहता है, अम्मी अब बहुत हो गया, आप हमारे किसी काम की नहीं हैं। हम अब आपको और सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। दिन ब दिन बेटों का व्यवहार और बुरा होता गया। वे माँ की मौजूदगी से चिढ़ने लगे। कभी खाने में कमी निकालते, कभी देर से काम करने पर डांटते। एक रात जब जुलेखा बीमार पड़ गई, उसने अपने बेटों से पानी मांगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह होते ही कामरान ने कहा, अम्मी अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाए। बाकी बेटों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे माँ को घर से बाहर निकालने लगे। माँ बेबस होकर उन बच्चों को देख रही थी, जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जुलेखा ने रोते हुए कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें अपने खून पसीने से पाला, लेकिन आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। यह कहकर वह दरवाजे से बाहर चली गई। जुलेखा गली के किनारे बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मेरे बेटों को उनके जुल्म का एहसास करवा। वह बेघर हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी कि शायद उसके बेटे एक दिन वापस आएंगे। वह एक फकीर के साए में शरण लेने लगी, जो उसकी हालत देखकर कहता, माँ, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ का कोई विकल्प नहीं। उसके शब्द जुलेखा के दिल को सुकून देते, लेकिन बेटों की याद उसे बेचैन कर देती। रात के अंधेरे में जुलेखा आसमान की ओर देखती और अपने बेटों की भलाई के लिए दुआ करती, भले ही उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर उसका दिल अब भी प्यार से भरा हुआ था। कई बार भूख से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह सब्र के साथ अल्लाह की मर्जी में राजी रहती। दूसरी तरफ बेटों पर मुसीबतें आने लगीं। कामरान की नौकरी चली गई, दूसरे बेटे की दुकान जल गई, तीसरे का कारोबार डूब गया। उनके घरों में बरकत खत्म हो गई और परेशानियां बढ़ने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी जिंदगी में यह तूफान क्यों आ गया। एक दिन सभी भाई एक जगह इकट्ठे हुए और अपनी समस्याओं पर बात करने लगे। सभी ने माना कि जब से उन्होंने अपनी माँ को घर से निकाला है, तब से ये आपदाएं आ रही हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमने अपनी जन्नत को खुद ठुकरा दिया, कामरान ने रोते हुए कहा। सभी भाई माँ को खोजने निकल पड़े। वे गलियों में घूमते रहे और आखिरकार एक दरगाह के पास माँ को ढूंढ लिया। वह कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। मेरी माँ, हमें माफ कर दो। सभी भाई उसके पैरों में गिर गए। माँ ने आंसू बहाते हुए उन्हें माफ कर दिया और कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बस याद रखो, माँ की इज्जत कभी मत खोना। उनकी जिंदगी में फिर से बरकत आने लगी, लेकिन जो समय वे माँ के बिना गुजार चुके थे, उसका दर्द हमेशा उनके दिल में रहा। जुलेखा के घर वापस आने के बाद बेटों ने उसे हाथों पर उठा लिया। हर कोई उसकी सेवा के लिए तैयार था, लेकिन जो समय बीत चुका था वह वापस नहीं आ सकता था।
जुलेखा की तबीयत अब भी कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था कि उसके बेटे सुधर चुके हैं। कुछ दिनों बाद वह अपने बिस्तर पर लेटी और मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। बेटों ने अपनी मां की जुदाई के बाद पूरी जिंदगी उसकी याद में बिता दी और हर रोज उसके लिए दुआ करते रहे। जुलेखा के जाने के बाद भाइयों ने मां के नाम से एक परोपकारी संस्था स्थापित की, जहां बेसहारा माताओं की सेवा की जाती थी। बेटे हर दिन दरवेशों और गरीबों को खाना खिलाते और अपने गुनाहों की माफी मांगते। जुलेखा की कब्र पर जाकर रोते और दुआ करते कि काश समय वापस आ सकता। गांव के बुजुर्गों ने उनके बदले हुए व्यवहार को देखा और कहा, अभी भी समय है, दूसरों की सेवा करो, शायद अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। बेटे और भी नेक कामों में लग गए ताकि मां के साथ किए गए अन्याय का प्रायश्चित कर सकें। एक दिन सभी भाइयों ने मिलकर एक आश्रय गृह बनाया, जहां बेसहारा माताएं आकर रह सकती थीं। वे अपनी मां की जुदाई का दर्द इसी तरह कम करना चाहते थे। उनकी आंखों में हमेशा पश्चाताप के आंसू रहते। कामरान हर रात सोते समय अपनी मां की तस्वीर देखता और धीरे धीरे कहता, अम्मी, काश हमने आपके साथ ऐसा न किया होता। उसका दिल हर पल मां के बिना बेचैन रहता। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता सबसे कीमती उपहार होते हैं। जो उनकी इज्जत करता है वह सफल होता है, और जो उनका दिल दुखाता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता।